हेलो एवरीवन, मैं हूं पूजा मेहता और मैं मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी नेटिक में आप सभी स्टूडेंट्स का वेलकम करती हूं। यहां पर आज मैं क्लास 11th की अकाउंटेंसी पढ़ाने वाली हूं, जिसमें मैं फॉर्मेट और ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं वह बताऊंगी। किसके अंदर? सबसे इंपॉर्टेंट जनरल के अंदर। ठीक है स्टूडेंट्स, आज का ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे ध्यान से समझिए। लेकिन स्टडी स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ लाइक बटन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए, क्योंकि यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और लाइक करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं और इसी तरह से अच्छे से आपके सामने वीडियोज़ लेकर आऊँ। लेकिन उससे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि जनरल एंट्रीज होती क्या हैं, क्योंकि अकाउंटेंसी में हम बार बार जनरल एंट्रीज का नाम सुनते रहते हैं कि जनरल एंट्रीज में एंट्री होती है, सबसे पहले जनरल एंट्रीज में एंट्री होती है। लेकिन ये होती क्या है? जनरल एंट्री इज रिकॉर्ड ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्शन इन द अकाउंटिंग बुक्स ऑफ अ बिजनेस। बिजनेस में जो अकाउंटिंग बुक्स होती हैं उसमें जो ट्रांजैक्शंस की एंट्री होती है वो कैसे होती है? जनरल्स के थ्रू होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स, बिजनेस में डेली कई तरह के ट्रांजैक्शन होता है, बहुत सारी चीजें खरीदी जाती है, साथ ही साथ बहुत सारी चीजों को बेचा भी जाता है। लेकिन उन चीजों को हम डेली याद नहीं रख सकते, तो हम क्या करते हैं, उनकी एंट्री हमारी बुक्स ऑफ अकाउंटिंग में करते हैं। तो वो क्या होती हैं? वो जनरल एंट्रीज कहलाती हैं। इसे कैसे करते हैं? इसका एक फॉर्मेट होता है, जो एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट होता है जिसके थ्रू जनरल एंट्री की जाती है, जिसमें उसकी करेक्ट डेट, अमाउंट, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, डिस्क्रिप्शन ऑफ द ट्रांजैक्शन और रेफरेंस नंबर दिया होता है। जो जनरल एंट्री होती है वो सबसे पहली स्टेप होती है किसकी? अकाउंटिंग साइकिल की। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं तो हर ट्रांजैक्शन को हम याद नहीं रख सकते, तो क्या करते हैं, हम उनकी एंट्री करते हैं किसमें? जनरल्स में। लेकिन वो कैसे करते हैं, जनरल्स का फॉर्मेट क्या होता है, यह सभी जानना आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए मैं ये वीडियो लेकर आई हूं, क्योंकि आपको बेसिक क्लियर होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इसके फॉर्मेट से। अब फॉर्मेट क्या होता है जनरल एंट्रीज का? आप सभी स्टूडेंट्स ध्यान से इसको देखिए, ठीक है ना। इसमें मैंने पूरा फॉर्मेट दिया हुआ है जिसे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगी, ठीक है ना। सबसे पहले क्या लिखते हैं ऊपर? जनरल, क्योंकि हम जनरल बना रहे हैं तो हम उस जनरल का नाम लिखते हैं और साथ ही साथ उस फर्म का नाम लिखते हैं जिसका जनरल बनाया जा रहा है। सबसे पहले 1, 2, 3, 4, 5 कॉलम बनाए जाते हैं। पहला कॉलम होता है वो ज्यादा बड़ा नहीं होता है, सिर्फ इतना बड़ा होता है कि उसमें डेट लिखी जा सके। सेकंड कॉलम जो होता है वो थोड़ा बड़ा होता है, पर्टिकुलर। इसमें ही लिखा जाता है कि कहाँ डेबिट आना है, किसको क्रेडिट करना है, और साथ ही साथ उसका डिस्क्रिप्शन भी इसी में लिखा जाता है, इसलिए इसके लिए थोड़ी ज्यादा जगह छोड़ी जाती है। नेक्स्ट होता है LF। ये नंबर, संख्या नंबर होता है, इसके लिए सिर्फ एक नंबर लिखना पड़ता है, इसलिए इसके लिए छोटा सा कॉलम बनाया जाता है। नेक्स्ट होता है डेबिट रुपीज एंड उसके बाद होता है क्रेडिट रुपीज। यहां पर अमाउंट लिखा जाता है, इसके लिए यहां पर इतनी स्पेस छोड़ी जाती है कि अमाउंट लिखा जा सके। ठीक है, आपने ये फॉर्मेट देख लिया, अच्छे से समझ लिया। लेकिन डेट, पर्टिकुलर, LF, डेबिट, क्रेडिट, इसको अब मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगी। इसका फर्स्ट है डेट। डेट ऑफ द ट्रांजैक्शन इज एंटर्ड द फर्स्ट कॉलम, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब ये डेट क्या होती है? सीक्वेंस में होनी चाहिए, ठीक है ना। यदि हमने कोई सामान 1 तारीख को खरीदा या बेचा है तो पहले उसकी एंट्री होनी चाहिए, फिर 2 तारीख, फिर 3 तारीख, फिर 4 तारीख, मतलब सीक्वेंस में डेट के अनुसार एंट्री की जाती है। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? नेक्स्ट होता है पर्टिकुलर। ईच बिजनेस ट्रांजेक्शन has 2 account, debit and credit. In first line of the particular column, name of the debit account is written along with the word DR. मतलब जो पहला आप सेंटेंस लिखोगे जिसे आपको डेबिट करना है, उसके आगे आप DR लिख दोगे। इसे मैं आगे बताऊंगी, आप कंफ्यूज मत हो, ठीक है ना। और जो सेकेंड लाइन होती है उसमें टू वर्ड का यूज किया जाता है। टू वर्ड इंडिकेट करता है कि ये क्रेडिट है। क्लियर? 2 वर्ड लिखा है मतलब ये क्रेडिट है, और यदि DR लिखा है मतलब ये डेबिट है। ये किस सेक्शन में लिखा जाता है? ये पर्टिकुलर के सेक्शन में लिखा जाता है। नेक्स्ट होता है नरेशन। अब आपने
नरेशन किस में आता है, ये भी पर्टिकुलर में ही आता है। जैसे आपने कोई सामान खरीदा, ठीक है ना, आपने उससे डेबिट करना था, जिसको डेबिट कर दिया, क्रेडिट करना था, क्रेडिट कर दिया, लेकिन आपको नीचे नरेशन लिखना पड़ता है कि आपने क्या सामान खरीदा, किस चीज की एंट्री की है, तो उसे क्या कहते हैं, हम नरेशन कहते हैं। ठीक है। अब है, मैंने आपको बोला था एलएफ, लेजर फोलियो। एलएफ का फुल फॉर्म होता है लेजर फोलियो। ऑल जनरल एंट्रीज आर पोस्टेड लेटर इनटू द लेजर अकाउंट। देखिए, पहला स्टेप होता है वाउचर, सेकेंड स्टेप होता है जनरल, थर्ड स्टेप होता है लेजर, और भी स्टेप होते हैं। देखिए, जो अकाउंटिंग प्रोसेस है उसका वीडियो में एक अलग से लेकर आऊंगी, लेकिन मैं आपको अभी इतना बता देती हूं कि जनरल के बाद लेजर बनाया जाता है। तो जितनी भी जनरल में एंट्री की जाती है उसका लेजर अकाउंट भी बनाया जाता है। तो लेजर अकाउंट में जो नंबर के थ्रू बनाया जाता है उस नंबर की जनरल में एंट्री की जाती है, ताकि हमें बार बार ढूंढना ना पड़े। तो हमें पता होता है कि इस नंबर पे लेजर है, तो लेजर फोलियो में क्या होता है, ये पता होता है कि लेजर अकाउंट का कौन सा नंबर जनरल में है। ठीक है ना। तो जब जनरल में वो नंबर दिया रहता है लेजर अकाउंट का, तो हमें पता चल जाता है कि इस अकाउंट से बना हुआ। अब इसमें नेक्स्ट आता है डेबिट। ठीक है ना स्टूडेंट्स, डेबिट में क्या होता है, जो डेबिट कॉलम में आपने जो पर्टिकुलर में जो डेबिट क्या है उसका जो अमाउंट होता है उसे आप डेबिट में लिख देते हैं, और नेक्स्ट होता है क्रेडिट, तो जो क्रेडिट का अमाउंट है उसको आप क्रेडिट में लिख देते हैं। क्लियर हो गया ना आपको स्टूडेंट्स। अब यहां पर मैंने एक एग्जाम्पल दिया हुआ, ये छोटा सा एग्जाम्पल है, ज्यादा आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, अच्छे से समझिएगा, ध्यान से देखिएगा मैं जो बता रही हूं। ठीक है ना। इसमें मैंने 1 2 3 4 पॉइंट दिए हैं, लेकिन मैं 1 बाय 1 करके, मतलब पहले मैं 1 बताऊंगी, फिर 2 बताऊंगी, फिर 3 बताऊंगी, फिर 4th बताऊंगी, तो आप एक एक करके समझिएगा। अब जैसे मैं यहां पर पहला ट्रांजेक्शन बता रही हूं आपको, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹1 लाख। हमने बिजनेस स्टार्ट किया कितने से, 1 लाख से, और डेट क्या है, 1 जून। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं, क्योंकि मैं आपको एक एक करके बताऊंगी। इसकी एंट्री जनरल में कैसे करने हैं मैं वो आपको समझाने वाली हूं। ये देखिए, ये वही फॉर्मेट है जो मैंने अभी आपको समझाया है, वो मैंने इसमें बना लिया है, जिसमें सबसे पहले डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। समझ में आया। आप पीछे जाके वीडियो देखिए, यही फॉर्मेट मैंने आपको अभी समझाया था। अब इसमें मैं अभी से फर्स्ट वाला बता रही हूं, उसमें क्या था हमारा फर्स्ट वाला, स्टार्ट बिजनेस विथ कैश ₹1 लाख। हमने 1 लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया, किस डेट को, 1 जून को। तो हमने यहां डेट क्या डाल दी, 1 जून डाल दी। ठीक है ना। अब बिजनेस को स्टार्ट किया है कैश से, ठीक है ना, तो क्या हुआ, जो कैश है, ठीक है ना, वो कहां आया, बिजनेस में आया। तो जब कोई चीज बिजनेस में आती है, एसेट्स होती है, आप मेरा वो डेबिट और क्रेडिट वाला वीडियो देखिए, जब कोई चीज बिजनेस में आती है, एसेट्स बिजनेस में आता है, तो उसे हमेशा डेबिट करते हैं। तो यहां पर कैश बिजनेस में आया है, तो उसे हम क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट। क्लियर। अब कैश तो आ गया, कैश किसने लगाया, बिजनेस के ओनर ने कैश लगाया है। अब जैसा कि आपको पता है बिजनेस का ओनर और बिजनेस दोनों अलग अलग चीज हैं, तो जो कैश है वो बिजनेस में आया है, लेकिन किसके थ्रू आया है, ओनर के थ्रू आया है ना, तो उसने अपनी कैपिटल लगाई है, कैपिटल तो चली गई उसकी, तो टू कैपिटल अकाउंट करेंगे। टू का मतलब क्या होता है, क्रेडिट। ठीक है ना। तो कैश बिजनेस में आया है और कैपिटल ओनर के पास से चली गई है। नीचे आप क्या लिख रहे हैं, स्टार्ट बिजनेस विथ कैश, ये नरेशन है। आपको नीचे नरेशन लिखना पड़ेगा कि आपने कैश के साथ बिजनेस स्टार्ट किया। जैसा कि हमने यहां पर देखिए, आप ये देखिए, हमने यहां पर नरेशन बताया था ना, एक्सप्लेनेशन ऑफ द ट्रांजेक्शन, ठीक है ना, ब्रैकेट आफ्टर ईच जनरल एंट्री इज कॉल्ड नरेशन। तो ये नरेशन हमने यहां पर लिखा हुआ है। अब अभी हम लेजर तो बना नहीं रहे हैं, इसलिए हम लेजर वाले कॉलम को ब्लैंक छोड़ देंगे। नेक्स्ट क्या है इसका, अब हमने कितने से डेबिट क्या हुआ, हमारा कैश हुआ, कितना हुआ, 1 लाख। ठीक है। उसके बाद जो कैपिटल है वो कितनी चली गई, 1 लाख।
जैसा कि आपको पता है हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट होते हैं, यदि कोई चीज आती है तो दूसरी चीज चली जाती है। तो उसी तरह यहाँ पे ये हुआ है कि बिजनेस में कैश आया है लेकिन जो ओनर की कैपिटल है वो चली गई है, तो इसलिए यहाँ पर कैश अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपीज टू कैपिटल अकाउंट 1 लाख रुपीज। दो इफेक्ट हो गए ना, पैसा आ गया और पैसा चला गया। समझ में आ गया। अब हम यहां पर सेकंड पढ़ेंगे। ओपन बैंक अकाउंट ₹20,000। एक बैंक अकाउंट खोला, किससे? 20,000 रुपए से। कौन सी डेट को? 3 जून को। तो 3 जून यहां पर आप देखिए डेट डाल दी हमने। समझ में आया। अब बैंक अकाउंट खोला, बैंक अकाउंट खोला तो यहां पर क्या हुआ? बैंक में पैसा चला गया। हमने बैंक अकाउंट खोला कितने से? 20,000 रुपए से। तो बैंक में पैसा चला गया, पैसा चला गया मतलब कैश चला गया। तो बैंक अकाउंट को हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे, क्योंकि बैंक में पैसा गया है। जहां पर पैसा रहता है उसको हमेशा डेबिट करते हैं, जहां पर पैसा आता है उसे हमेशा डेबिट करते हैं। तो बैंक अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया। और कैश गया है, बैंक के अंदर कैश चला गया, तो कैश अकाउंट को हम क्रेडिट कर देते हैं। मैंने बताया जब हम टू कैश अकाउंट लिखते हैं मतलब वो क्रेडिट है। उसी तरह यहां पर उसका अमाउंट लिख दिया, डेबिट अमाउंट 20,000, क्रेडिट अमाउंट 20,000। बैंक में 20,000 गया और जो बिजनेसमैन था उसके पास से कैश चला गया, उसको हमने 20,000 कर दिया। समझ में आ रहा है ना बच्चों। इसी तरह तीसरा होता है परचेज गुड्स इन कैश ₹25,000। हमने गुड्स खरीदा किसमें? कैश में, 25,000 का, 4 जून को। अब हम क्या करेंगे? यहां पर हमने डेट डाल दी 4 जून। अब हमने गुड्स खरीदा है कितने का? 25,000 का, लेकिन किस में खरीदा है? कैश में खरीदा है। तो हम यहां पर क्या करेंगे? परचेज अकाउंट, क्योंकि हमने खरीदा है तो यहां पर परचेज अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे। खरीदने से हमारे पास गुड्स आया है ना, कितने का? 25,000 का। लेकिन कैसे खरीदा है हमने? देखिए कैसे खरीदा है हमने? कैश के थ्रू खरीदा है। तो कैश अकाउंट को हम क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स। और वही नरेशन हम लिखेंगे। नरेशन तो आपको सब में लिखना है, जितनी भी आप एंट्रीज करेंगे आपको सब में नरेशन लिखना है। गुड्स परचेज इन कैश, आपने क्या किया? 25,000 को डेबिट कर दिया और 25,000 को क्रेडिट कर दिया। समझ में आया। इसी तरह से नेक्स्ट है गुड्स सोल्ड फॉर कैश ₹30,000। मतलब हमने सामान बेच दिया 30,000 का। कब? 5 जून को। उसकी एंट्री कैसे करेंगे? यहां पर आपने डेट डाल दी, अच्छे से देखिए, यहां पर आपने डेट डाल दी। अब कैश अकाउंट, गुड्स सोल्ड फॉर कैश, हमने जब कोई सामान बेचा तो हमारे पास कैश आ गया, तो कैश अकाउंट को हम क्या करेंगे? डेबिट। जब भी कोई चीज हमारे पास आती है, हमारे बिजनेस के अंदर आती है और हमारा बिजनेस में वो चीज इंक्रीज हो जाती है तो उसे हमेशा हम डेबिट करते हैं। तो कैश हमारे पास आया तो उसको हमने डेबिट कर दिया। और कैसे आया वो आपको बताना पड़ेगा ना, कैसे आया आपके पास कैश? तो सेल्स के थ्रू आया, तो उसको हमने क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। और वही अमाउंट लिख दिया, 30,000 डेबिट में, 30,000 क्रेडिट में। और लास्ट में क्या किया हमने? ये जो दोनों कॉलम हैं, डेबिट कॉलम और जो क्रेडिट कॉलम, दोनों को का टोटल कर दिया। तो क्या आ गया? दोनों का यहां पर टोटल आ गया। और टोटल सेम आएगा क्योंकि जो अमाउंट डेबिट हुआ है वही अमाउंट क्रेडिट होगा। समझ में आ गया बच्चों। इस तरह यहां पर आज हमने जनरल एंट्री का फॉर्मेट समझा और बेसिक समझा कि किस तरह से हम जनरल में पोस्टिंग करते हैं ट्रांजैक्शंस की। आगे जनरल में आपको मैं और भी बहुत सारी चीजें समझाऊंगी और बहुत से वीडियो बनाऊंगी, लेकिन ये मेरा पहला फर्स्ट वीडियो है कि आपको ट्रांजैक्शंस की एंट्री जनरल में कैसे करनी है। और आप क्लास 11th के बच्चे हैं तो आपके लिए ये डिफिकल्ट होता है, आपको समझ में नहीं आता है, तो मैंने उन बच्चों को बहुत ही ईजी वे में ये समझाया है कि किस तरह से ट्रांजैक्शंस की एंट्री जनरल में करते हैं।